सब पूछते हैं वीडियो कहाँ है, लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि सम्राट कहाँ है। हाँ तो भाई लोग कैसे हैं आप लोग? हम ठीक है। ठीक कहाँ है? यार आई नो कि मैं लेट हूँ हमेशा की तरह, बट ये मेरा तुमसे प्रॉमिस है, एंड ये दूसरा और सच्चा और बोलूं तो आखिरी प्रॉमिस है कि आपसे हर से 3 से 4 दिन में वीडियो आ जाया करेगी। खैर जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं उनको तो पता ही होगा कि मैंने एक सीरीज का अनाउंसमेंट किया था। नहीं तो करना कि मैं एक अलग सी सीरीज लेके आने वाला हूं। तो बताना चाहूंगा ये जो सीरीज है ना वो वही सीरीज है जिसके बारे में मैंने इंस्टाग्राम पे आपसे बात की थी। तो भाई हमारी ये जो न्यू सीरीज है इसका नाम है फैक्ट चेक, और इसका नाम हमने फैक्ट चेक क्यों रखा है? क्योंकि इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्या फैक्ट चेक ही करेंगे ना यार। फिर वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको इस सीरीज का थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूं ताकि आपको ये सीरीज समझ में आ जाए। तो भाई देखो, जैसा आप लोगों ने कई बार नोटिस किया होगा कि हमारे सोशल मीडिया पे बहुत सी ऐसी फेक न्यूज होती है जो बहुत जल्दी वायरल हो जाती है। लोग बिना फैक्ट चेक किए उस न्यूज को शेयर करने लगते हैं, जिनके चलते कई बार बड़े बड़े क्राइम्स भी हो जाते हैं। तो ये तुम्हारा भाई जो है सम्राट, इसने जिम्मेदारी उठाई है इस बार कि अब से जितनी भी न्यूज होंगी जो मुझे लगेंगी, पर्सनली मुझे लगेगी कि ये फेक न्यूज है, मैं उसके बारे में इस वीडियो में बात करूंगा और उनका फैक्ट चेक करूंगा। और आगे इस एक और चीज क्लियर कर देता हूँ कि इस सीरीज में जितने भी फैक्ट चेक होंगे ना वो मैं नहीं करूंगा, बल्कि मेरी टीम करेगी। और मेरी टीम में बहुत सारे लोग हैं, जिनमें से जिसको मैंने आज बुलाया उनका नाम है मिस्टर उबे। तो आई एम श्योर गाइस कि आप में से कोई भी उनको नहीं जानता होगा, क्योंकि वो इतने बड़े हैं ही नहीं कि आप उनको जान सको। फिर जोक सपाट में आपको थोड़ा सा उबर जी का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। उबर जी एक जाने माने फैक्ट चेकर है और साथ ही साथ ये फाउंडर है फॉल्ट न्यूज के। और भाई सच बता रहा हूँ, बहुत ही गजब का फैक्ट चेक करते हैं, आपको मजा आ जाएगा पूरी वीडियो। तो उबर जब आपकी इतनी तारीफ हो गई है तो कम से कम अपना शक्ल ही दिखा दो हमारी पब्लिक को। सर आपका इंटरनेट काफी ज्यादा लैग कर रहा है, प्लीज सर केजरीवाल सर के वाईफाई से डिस्कनेक्ट करके अपना 21 वाला रिचार्ज करा दो, वरना मैं और मेरी ऑडियंस आपको वैसे ही ढूंढती रह जाएगी जैसे आज की डेट में लोग किसान आंदोलन में किसानों को ढूंढ रहे हैं। खैर गाइस, मेरे ख्याल से वीडियो का इतना ओवरव्यू काफी होगा, वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो गाइस हमारे पास जो हमारी सबसे पहले वायरल न्यूज आ रही है वो आ रही है अरविंद केजरीवाल सर की ओर से। बेसिकली इस न्यूज को काफी लोगों ने शेयर किया, बट मैं सच बताऊं तो इस न्यूज को पढ़ते साथ ही मुझे ये फेक लग गई थी, बट स्टिल हम उसका फैक्ट चेक करेंगे। तो भाई इस न्यूज में ऐसा बताया गया है कि जो हमारे केजरीवाल सर हैं उन्होंने 30 से ज्यादा ऑक्सीजन प्लांट उन्होंने 30 से ज्यादा इनविजिबल ऑक्सीजन प्लांट बनवाए थे दिल्ली में। अब ये जो न्यूज है वो मेरे को टोटली फेक ही लग रही है, क्योंकि जिस न्यूज को 2 रुपीज IT सेल वाला सम्राट दल्ला शेयर करते डेफिनेटली वो फेक ही होगी। बट स्टिल आप लोगों के लिए मैं इस चीज का फैक्ट चेक करवाना चाहूंगा। एंड अब मैं कनेक्ट करना चाहूंगा उबर जी को। उबर जी आपकी क्या राय है इस न्यूज को लेके? जी बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। तो मैं इस पे यही बताना चाहूंगा कि ये जो खबर है ये कई हद तक सही भी और कई हद तक फेक भी है, लेकिन जैसा आप बता रहे हैं कि 2 रुपीज IT सेल वाले दल्ले सम्राट ने इसको डाला है, तो डेफिनेटली ये फेक ही न्यूज होगी। इसके अलावा दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि ऐसे बहुत से काम है केजरीवाल सर के जो लोगों को नहीं दिखते। हाँ सर, उनके द्वारा बहुत सी चीजें बनाई गई है जो दिखती ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ध्रुव राठी का कैरियर ही ले लो। खैर अपने को इस वीडियो को पॉलिटिकल नहीं बनाना है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस चीज को जितना ज्यादा हो सके सार्कास्टिक ही रख सकूं। तो इस सीरीज में जो भी होगा सटायर वे में होगा, तो प्लीज इसको सीरियस ना ले। खैर अब अपन चलते हैं हमारी अगली न्यूज की तरफ। ये जो न्यूज है वो आ रही है गौरव जोन की तरफ से। भाई आप में से काफी लोगों को ये बात ऑलरेडी पता होगी कि हमारे गौरव जोन ने किस तरीके से अपने कुत्ते को उड़ा दिया था। लेकिन यहाँ पर मैं उस वीडियो के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ। मैं बात करने वाला हूँ एक फेक न्यूज के बारे में जो काफी ज्यादा वायरल है सोशल मीडिया में। तो सर मैं आपसे दोबारा करेक्ट करना चाहूंगा। हाँ जी पूछिए। बिल्कुल। हाँ तो सर जो मेन न्यूज है वो ये है कि गौरव जोन ने अपने कुत्ते को इसलिए उड़ा दिया क्योंकि उसने डॉगी कॉइन में इन्वेस्ट किया था, और उसके दिमाग में ऐसा मिथ था कि अगर वो कुत्ते को उड़ा देगा तो डॉगी कॉइन के भी प्राइस उठ जाएंगे। तो सर मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा इस न्यूज के ऊपर। जी सम्राट जी, मैं बिल्कुल अपना ओपिनियन दूंगा इस पे। तो देखिए सम्राट जी, इस पे तो सबसे पहली चीज तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि भैया गौरव के मन में क्या चल रहा है इस बारे में तो ना हम डिस्कस कर सकते ना कुछ क्लेम कर सकते। तो उसने अगर ऐसा सोचा है तो वो सही गलत सिर्फ वो ही जानता है, उसके बारे में हम डिस्कस नहीं कर सकते। हम यहाँ पे प्राइस को बढ़ने वाले मिथ को क्लियर कर सकते हैं, और मैं अब वो ही करने वाला हूँ। तो भाई पहली चीज तो मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, ये जो चीज है वो एकदम फेक है। क्योंकि देखिए अगर आप थोड़ा सा लॉजिकली सोचने जाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि किसी भी चीज को उड़ा देने से उसके भाव नहीं बढ़ते। अगर मैं आपको थोड़ा सा इतिहास में लेके जाऊँ तो आपको ध्यान होगा किस तरीके से इजराइल ने अल जजीरा के ऑफिस को उड़ा दिया था, लेकिन आज भी क्या अल जजीरा की वैल्यू बढ़ी? नहीं बढ़ी। वो जैसी पहले औकात थी वैसी आज औकात है। सेम इजराइल ने गाजा पट्टी भी दबा के उड़ाई, लेकिन आज भी अगर आप गाजा पट्टी के लोगों से पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे कि वहाँ की जमीनों के रेट नहीं बढ़े। वो रेट आज की डेट में उतने के उतने ही है। तो भाई पहली चीज इस मिथ को अपने दिमाग से हटा दो कि किसी चीज को उड़ा देने से उसके रेट बढ़ जाते हैं। अगर ऐसा हो रहा होता तो मोदी जी थाली वाली बजवाने के बजाय फुग्गे पे इकोनॉमी लिखवा के उड़वा देते, बढ़ जाती ना। तो ये चीज जो है वो टोटली फेक है, और मैं अपने फैक्ट चेक के थ्रू इसको सीधा बोलता हूँ कि इसको बिल्कुल हटा देना चाहिए दिमाग से। ये एक मिथ है, दैट्स इट। बिल्कुल सही बोला सर। तो ठीक है गाइस, अब तक आपको समझ में आ गया हो किसी चीज को उड़ाने से किसी चीज के प्राइस नहीं बढ़ते। अगर उड़ाने से प्राइस बढ़ रहा होता तो मेरी मम्मी के पास 4 से 5 बिस्किट है, लेकिन आज की डेट में मुझे उड़ा सकती है लेकिन उस बिस्किट को नहीं। तो भाई तुम्हें इसी से अंदाजा लग जाना चाहिए कि किसी चीज को उड़ाने से किसी चीज के भाव नहीं बढ़ते हैं। भैया प्लीज, जैसे निया खान ने वैक्सीनेशन को डस्टबिन में डाल दिया था ना, ठीक वैसे आप इस फेक न्यूज को रिसाइकिल बिन में डाल दीजिए और सुरक्षित रहिए। खैर सर मैं 2 मिनट का ब्रेक लेना चाहूंगा अपने ऑडियंस के लिए। तो गाइस फैक्ट चेक करेंगे
उस चीज का जिसके बारे में पूरा इंटरनेट इंतजार कर रहा है। जी हाँ, द ग्रेट खली का कमेंट सेक्शन। हाँ तो उबर जी, मेरे ख्याल से आप ग्रेट खली को तो जानते ही होंगे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो सर आजकल पता है क्या हो रहा है, जब भी ग्रेट खली जी कोई भी अपना पोस्ट करते हैं ना, तो उसके कमेंट में लोग अजीब अजीब क्रीपी बातें लिख के आ जाते हैं, और उनमें से कुछ बातें इतनी ज्यादा क्रीपी होती हैं जिसके बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे, और सर कुछ चीजें इतनी ज्यादा इलॉजिकल होती हैं जिनके बारे में आप बात करेंगे। ठीक है ठीक है। तो सर अब मैं आपको उनके कुछ कमेंट्स पढ़ के सुनाने वाला हूँ, और उम्मीद करूंगा कि आप तगड़ा फैक्ट चेक करेंगे उस चीज का। बिल्कुल बिल्कुल, आप तो पूछिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल फैक्ट चेक करने बैठे हम यहाँ। हाँ जी सर, तो ये पहला कमेंट पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। तो इस फोटो में आप देख सकते हैं कि हमारे जो खली भाई हैं वो शायद किसी आइलैंड पर घूमने गए, और वहां पर उन्होंने किसी पहाड़ के नीचे बैठ के इस फोटो को क्लिक करवाया था और उसको अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड किया था। इस फोटो पे एक कन्या का कमेंट आया था जो मैं आपको पढ़ के सुनाने वाला हूँ। इस लड़की का कहना है कि खली भाई वहां का सारा पानी पी लो और राजस्थान में आके सूसू कर दो। बेसिकली ये चीज तो डिजास्टर में हो जाएगी, और मैं अपना ओपिनियन नहीं देना चाहूंगा, इसलिए मैं आपसे आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा इस चीज के ऊपर। तो देखिए ये चीज ना टोटली गलत है। इस तरीके कमेंट करने वालों को मैं तो सीधा बोलता हूँ कि इंस्टाग्राम को बैन कर देना, क्योंकि जब आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे किस तरीके की डिमांड की जा रही है। पहली चीज तो कहा जा रहा है कि सारा पानी पी लो। अब भाई खली भाई पानी पूरा पी सकते हैं, इस बात में कोई संदेह नहीं है, बेशक वो पूरा पानी पी सकते हैं, लेकिन वो उसको स्टोर करके कैसे रख पाएंगे? खली भाई इंसान है, ऊंट थोड़ी ना। अगर वो ऊंट हो तो वो स्टोर कर ले, पहली चीज तो ये क्लियर हो जाती है। दूसरी बात, चलो मान लिया इनकी बात कहने पे उन्होंने पानी भी पी लिया, लेकिन ये जरूरी है कि वो राजस्थान तक अपना प्रेशर रोक पाए। अगर उनको फ्लाइट में प्रेशर बढ़ गया या दिल्ली या बॉम्बे एयरपोर्ट उतरते ही प्रेशर बढ़ गया, फिर क्या होगा? इनकी इज्जत पूरी करने के चक्कर में दूसरी जगह बाढ़ आ जाएगी। तो ये टोटली गलत है, एक बहुत बड़ा डिजास्टर हो सकता है, और मैं सीधा कहूंगा हमारी मिनिस्ट्री को कि इसके ऊपर ध्यान दे। और अगर खली भाई आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इनकी इच्छा बिल्कुल भी पूरी मत कीजिएगा, ये बाकी लोगों के लिए खतरनाक हो सकती है। जी एक और कमेंट पढ़ूंगा सर। इस कमेंट में ये भाई कह रहे हैं कि सर एक लंबी सांस लो और पूरे दुनिया भर के कोरोना वायरस को अपने अंदर खींच लो। अब देखिए जिस भी बंदे ने ये कमेंट किया है, मेरे हिसाब से तो WHO को खुद उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये जिस तरीके की डिमांड कर रहा है वो टोटली रॉन्ग है, मेरी नजर में एकदम गलत है। क्योंकि आप एक बार खुद सोचिए, अगर खली भाई सांस लेंगे तो उनकी नाक में कोई फिल्टर तो लगे नहीं है कि सिर्फ हवा या वायरस अंदर जाएगा, हो सकता है वो ऑक्सीजन खींच लें। तो वैसे ही क्राइसिस है इंडिया में, हमारे यूट्यूबर्स को फिर से स्ट्रीम करनी पड़ेगी एक फेक फाउंडेशन को पैसा देने के लिए। तो पॉइंट इज दैट कि भाई इस तरीके की जो भी डिमांड कर रहा है WHO को उसके ऊपर पूरा एक्शन लेना चाहिए। मैं सीधा बोलता हूँ, इस तरीके की डिमांड करना पूरी तरीके से गलत है, और ये हमारी मानव जाति के लिए भी गलत साबित हो सकती है। एंड यस, इट इज टोटली फेक एंड क्रीपी ऑल्सो। बिल्कुल सर, इस तरीके के क्रीपी कमेंट भरे पड़े हैं। एक आखिरी कमेंट और आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा। इस कमेंट में ये भाई खली भाई से ये डिमांड कर रहे हैं कि खली सर लद्दाख जाओ और वहां के सारे पहाड़ों को खा लो, पहाड़ खा लो। बताइए सर आपका क्या ओपिनियन है इस चीज के ऊपर? पिछले में तो मैं WHO से रिक्वेस्ट कर रहा था, इसमें तो मैं HMO से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके ऊपर केस किया जाना चाहिए। क्योंकि आप लोग खुद सोचिए कि हमारे जो लोंडे होते हैं वो घर पे कितने बहाने बनाते हैं भैया लद्दाख जाने के लिए। कितनी लौंडियां जो एक्स्ट्रा क्लास का बहाना करके सिर्फ लद्दाख घूमने जाती हैं अपने बंदे के साथ। और ये सारे जितने भी बालक है वो लद्दाख काई के लिए जाते हैं? पहाड़ देखने। हाँ वो दूसरे नंबर पे आता है, पहले नंबर पे माल आता है। इसको कट करवा देना सम्राट भाई। हाँ तो हमारे जो भारत का यूथ है वो लद्दाख काई के लिए जाता है? पहाड़ देखने के लिए ना। अब ये खली भाई से डिमांड करेंगे पहाड़ खाने की, और वो आइसक्रीम समझ के अगर पहाड़ों को खा लेंगे तो हमारे लौंडे वहां जाके क्या देखेंगे? मिस्टर सिंह की स्पीच। हाँ तो सर थी वो सेक्सी, बिल्कुल सुन सकते हो, उसमें क्या दिक्कत? आप तो चुप ही रहिए मिस्टर 2 रुपीज IT सेल। आप ये 2 रुपीज IT सेल मेरे को बोल रहे हैं? हाँ भाई आपको ही बोल रहा हूँ, मजाक कर रहे हैं ना? नहीं भाई सीरियस नोट पे बोल रहा हूँ, बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूँ। हाँ तो फिर ठीक है, मुझे इस तरीके का मजाक पसंद भी नहीं है। अगर आप मजाक कर रहे होते तो फिर मैं आपको सुनाता। अब बाकी आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आपके माइक को म्यूट कर दिया गया, क्योंकि ये मेरा स्टूडियो और यहाँ पे मैं जो चाहूंगा वो होगा। जिस चीज के लिए मोदी जी बदनाम है वो मैं अपने स्टूडियो में अक्सर करता रहता हूँ, क्योंकि यहाँ मैं अकेला रहता हूँ ना भाई, इधर पे कोई डेमोक्रेसी नहीं है। जोक सपाट गाइस, मेरे को कमेंट में बताना आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो 50,000 लाइक मैंने पिछले बार मांगे थे, जो आपने नहीं किया इस बार 40,000 ही कर दो प्लीज। इतने दिनों बाद वीडियो आई, एक लाइक बटन दबाने में क्या चला जाएगा। जाने से पहले एक बात कहना चाहूंगा, खली भाई के बारे में काफी ज्यादा क्रीपी कमेंट भी आ रहे हैं उनके ऊपर। कूल बनने के चक्कर में लोग उनके साथ जो बच्ची होती है उसके ऊपर भी कमेंट करते हैं, एंड बहुत ही ज्यादा गंदे कमेंट करते हैं, लाइक सेक्सुअल कमेंट हो गए, असॉल्ट वाले, हैरेसमेंट वाले कमेंट हो गए। मैं आपको क्लियरली बताना चाहूंगा, थोड़ा सा नॉर्मली सोचिएगा, उन्होंने हमारे इंडिया को कई बार रिप्रेजेंट किया है, और कुछ भी हम जानते हैं उनको ज्यादा सोशल मीडिया यूज करना नहीं आता। तो प्लीज कृपया करके इस तरह की क्रीपी कमेंट मत करो। मजे लो जितने लेना है, बट प्लीज इतने क्रीपी कमेंट मत करना। अगला बंदा हैरेसमेंट में आ जाए, अगला बंदा टॉर्चर होने लगे, या फिर अगला बंदा कुछ अकाउंट डिलीट कर ले अपना। तो प्लीज उन्होंने कई बार हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट किया और किसी को गलत नहीं बोलते, तो प्लीज उनकी वीडियो पे या पोस्ट पे इस तरह गलत कमेंट ना करें। बाकी तो सब सेट है। एंड हाँ गाइस, सीरियस नोट पर बोला, हर 2 से 3 दिन में वीडियो आ जाया करेगी। इन केस अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं आती तो आप यूट्यूबर तो है नहीं बड़े बड़े जो मुझे हद से ज्यादा प्यार करते हैं लेकिन फॉलो नहीं करते, भाई ईगो प्रॉब्लम। तुम्हारे अंदर तो ईगो होगा नहीं, क्योंकि तुम यूट्यूबर नहीं हो। तो अगर तुम्हारे अंदर ईगो नहीं है, तुम एक बड़ी यूट्यूबर नहीं हो, तो तुम मुझे इंस्टाग्राम @samad_bhai_official पे फॉलो कर सकते हो। इनकेस अगर तुम इंस्टाग्राम नहीं चलाते तो 2 से 3 दिन के अंदर चेक कर लेना चैनल पे, नहीं 3 से 4 दिन के अंदर वीडियो अपने आप तुम्हें दिख जाएगी। अगर तुम लोग थोड़े से पॉलिटिकल आइडियोलॉजी रखते हो, थोड़े बहुत टॉक्सिक हो, तो ट्विटर है मेरा, ट्विटर पे आके मुझे फॉलो कर सकते हो। बाकी आप इनोमो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपकी इच्छा है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। टोटल डिपेंड ऑन यू गाइस, ओके, टोटल डिपेंड ऑन यू। बाकी
बाकी बाकी बाकी तो सब सेट है, सम्राट भाई बेस्ट है। आइए मेरे साथ बोलिए, खुश रहिए, हंसते रहिए और लिख दो कमेंट में जय श्री राम।